हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में कवर कर रहे हैं क्लास 6 NCERT बुक ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से कि बुक्स जो है वो चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें बता रही हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप प्रीवियस जो पार्ट्स है इस वीडियो के उससे आप पहले कवर करें, क्योंकि बिल्कुल सीरीज़ वाइज ये वीडियो जो आप लोग के लिए अपलोड हो रही है ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना, और अलग से ज़्यादा ढूंढने की परेशानी हो रही तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मुझे थोड़ी सी कफ टाइप का फीलिंग हो रही है तो आपको आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इस बारे में। बाकी हम तो है ही चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपके। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले जो हमने किया था वो लास्ट वीडियो में लास्ट पॉइंट जो था हमारा वो हम ट्राई दिस क्वेश्चन का पार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने बस के बारे में देखा था किस तरीके से बस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है तो कितना टाइम लेगी, कितना से कितना डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, कौन सा डिस्टेंस छोटा है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में हमने बताई थी। अब चलिए उसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रमन की शॉप है भाई। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए रमन की शॉप है, ठीक है, रमन की शॉप में मिलता है एप्पल, ऑरेंज, कोम, टूथब्रश, पेंसिल, नोटबुक एंड सोप केक्स। ये सारी चीज़ें रमन की शॉप में मिलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद लास्ट ईयर जो उसने सेल किया था ये सारी चीज़ों को बेच कर, तो वो सेल के बारे में एक अकाउंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि भाई इतना इतना ये सारी चीज़ें जो है वो सेल हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल का अलग रेट दिया हुआ है, कितने केजी एप्पल बिके, इतने केजी ऑरेंज बिके हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक अकाउंट जो है वो दिया हुआ है। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इसके रिलेटेड, जो इसका आंसर हमें देना है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर है यहाँ पर, आपको एकदम अच्छे से समझा देंगे सर। ठीक है, सॉरी, वेट ऑफ द एप्पल, कितना वेट है भाई एप्पल का बताइए। केजीज में दिया है यहाँ पर, तो वेट ऑफ द एप्पल हमें ऑलरेडी बता दिया गया है, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 257 सॉरी 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 2457 245 और ये हो गया 7। ठीक है, वेट ऑफ द ऑरेंज सर ये भी दिया हुआ है, इससे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सर भी चिंता कर नहीं रहे। टोटल वेट अगर हमें बताया जाए तो क्या करना पड़ेगा भैया, कुछ नहीं करना है। टोटल वेट दिया है तो हमें ऐड करना है, समझ आ रही है बात, कुछ भी नहीं करना पुत्र। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए 24573004, देखिए 7 4 11 ऐड करना है ना हमें, 7 और 4 11, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5461। समझ आ रही है बात, 5461 इज़ द टोटल वेट। टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज का टोटल वेट भी यहाँ पर यही चीज़ होगी जो हमने पहले निकाल के रखी है। यहाँ पर यही होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग वेट दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, कैन यू फाइंड द मनी गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। देखिए कितना एप्पल उसने सेल किया है। यस, आपको ये चीज़ दी हुई है, देखा ना, 2 4 5 और ये 7 केजीज एप्पल जो है वो दी हुई है। ठीक है, और आपको बोल रहा है पर केजी कितना रुपये है भैया, 40 रुपये है इसका, रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो इससे देखिए केजी से केजी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आता है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इतना बड़ा नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैंड टू हैंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ये सारी चीज़ों की, बहुत ही आसान चीज़ें होती है ये। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, 98280। मैंने ये रफ में किया है, मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने नहीं किया सॉल्व, लेकिन मेरे पास एक पेन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है, उसकी मदद से मैंने ये चीज़ करी है। तो ये रुपीज़ आ गया, ये रुपीज़ आ गया 98280, मतलब 98,280। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन बस करना, क्योंकि देखिए
टोटल केजीज दिया हुआ है और पर केजी का रेट भी दिया हुआ है। टोटल केजीज दिया है और यहाँ पर हमें पर केजी भी दिया हुआ है। पर केजी क्या रेट चल रहा है भैया, पहले दुकान में जाते हैं तो हम यही पूछते हैं ना कि भैया क्या रेट चल रहा है, एप्पल कैसे किलो दिए, है ना, ऑरेंज कैसे किलो दिया भैया आपने। तो ये सब चीज़ें हैं ना हमें पहले पूछनी पड़ती है किसी भी दुकान में जाने से, नहीं तो फिर हम क्या होगा कि सामान ले लेंगे, फिर बाद में दुकान वाला बोलेगा भैया 100 रुपीज़ है इसके, तो हम फंस जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि हमने सामान ले लिया है और हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा पहले पूछना चाहिए ताकि ये हमारी हैबिट में आए। ठीक है, चलिए, कैन यू फाइंड द टोटल मनी गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज। टोटल मनी बताएंगे, तो टोटल मनी पहले ऑरेंज का भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसका तो हमने निकाल लिया है। इसका कितना है भैया, एप्पल का 98,280। अब ऑरेंज की मैं बात करूँगा तो ऑरेंज टोटल कितना केजी सेल हुआ है और रेट क्या चल रहा है ऑरेंज का, 30 रुपीज़ चल रहा है क्या, वेट मिनट मुझे फिर से चेक करना, यस इट इज़ 30 रुपीज़। तो देखिए 9,8280 जो है ये उसका है और ये 34 × 30 रुपीज़। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं रफ पेपर में करके देखता हूँ आपके कितना आ रहा है इसका आंसर। समथिंग लाइक 90,000 के आसपास ही आना चाहिए इसका भी आंसर। यस, 90,120। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये बता देगा भैया कितना आ रहा है। तो देखिए 0 से 0 ऐड होगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2113 और 4 के बाद आ गया ये 8 और 9 और 9 हो गया 18। तो 1,88,400 रुपीज़ उसको मिले हैं किससे, टोटल मनी गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। समझ आ रही है बात, यही क्वेश्चन ने पूछा था। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज टुगेदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड वाइल सेलिंग ईच आइटम्स। हर एक आइटम सेल करने में रमन को कितना पैसे मिले। अरेंज द एंट्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है भैया, पहले बड़ा नंबर आएगा उसके बाद जो है वो छोटा नंबर आएगा। तो बड़ा नंबर जो है वो पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे छोटा नंबर। ठीक है, तो बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं किस चीज़ों को उसने कैसे कैसे बेचा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी सोल्ड, देखिए टेबल बनाएंगे तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, दूसरा टेबल बनाएंगे रेट पर क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस। ठीक है, तो देखिए एप्पल जो है वो सबसे महंगी थी यहाँ पर, तो एप्पल का लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए किस तरीके से लिखना है फिर बताता हूँ मैं। इसके बाद क्या स्क्रीन छोटी पड़ रही है हमें यहाँ पर, तो हम उसे 2457 × 40, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, जल्दी बता दीजिए। हमने पहले ही कर लिया था ये 98280 ये आया था हमारा। उसके बाद ऑरेंज के लिए आया था, ऑरेंज के लिए कितना आया था भैया, 90120 आया था ऑरेंज के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या करना है, सारे नंबर की लिस्ट निकालनी है। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख लेता हूँ अपने सहूलियत के लिए कि भैया इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया। टूथब्रश जो है वो 10 रुपीज़ का है और पेंसिल जो है वो 1 रुपीज़ की है, 6 रुपीज़ का है हमारा नोटबुक, और सोप केक्स है 8 रुपीज़। कितना सस्ता सामान है इसके पास है। रमन की दुकान से ही लेना चाहिए हमें सारे सामान, हमारी दुकान के हमारे लिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यस,
तो सबसे पहला जो उसने आइटम बेचा वो 98280 का था, दूसरा आइटम 90120 का था, तीसरा आइटम हो रहा है हमारा कोम्स। कोम्स जो है वो 3 रुपये की है, टोटल उसने 22760। देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझ आ रही है बात आपको? तो हमें सबसे पहले जो करना है वो क्या करना है भाई, कोम्स निकालना है। भाई कितने कोम्स बेचे उसने, 72760 ठीक है। अब ये कितने की हुई, 3 रुपये की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना, 68। देखिए मैं इसको रफ में कर रहा हूँ कैलकुलेट, आपकी स्क्रीन पर नहीं कर रहा हूँ ताकि स्पेस का प्रॉब्लम हमें यहाँ पर ना हो, ठीक है। 68,280, ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ, अब उसके टूथब्रश की बात करेंगे। टूथब्रश जो है वो 10 का है। देखिए 10 रुपीज़ का एक टूथब्रश है, टोटल उसने टूथब्रश जो है सोल्ड किया है वो कितना है, 25,360, ठीक है। तो टूथब्रश की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाएगा डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें बस कुछ नहीं करना, 2537 इंटू 10 बस। तो इंटू 10 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सर यहाँ जीरो लगा दो। देखिए 2,53,670 रुपीज़ उसको मिले हैं, किससे, टूथब्रश सेल करके। उसके बाद पेंसिल है, तो जितना 1 रुपये की पेंसिल है तो जितना भी सेल किया उसमें 1 रुपये ही मिला उसको, तो 38,530, ठीक है। उसके बाद नोटबुक की हम बात करेंगे। एक नोटबुक जो है वो 6 रुपये की है, तो 4 6 24, नियर अबाउट इट विल बी कमिंग नियर अबाउट 4,000 है ना, 40,000 है, तो 2,40,000 के आसपास आएगा। 612 2,40,012 चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके। कहाँ गया, 40,000 लिखना पड़ेगा, यस। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, 1 मिनट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना कैलकुलेटर वाला दिमाग चलाना है, ठीक है। 2,40,012, ओके, 2,40,012, समझ आ रही है बात? बहुत ही सिंपल था ये। उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सोप केक से सिंपली हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है अगेन। तो बहुत ही आसान चीज़ है ये। तो कितना है भैया सोप केक की प्राइस, 20,005। क्वांटिटी हमने उसकी सेल करी है, 20,005 क्वांटिटी सेल करी है। एक क्वांटिटी जो है वो 8 रुपीज़ की है, तो कैलकुलेट करने के बाद वो आया 8 2 8 जो 16 होता है, तो 1,60,000 8,040, यस, 1,60,040 ये आएगा, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, उसने पूछा है भाई टोटल जो पैसे हैं वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सारी क्वांटिटीज़ को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाए। कुछ भी नहीं करना, ये ऐड बस करना है आपको, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर स्क्रीन की प्रॉब्लम है स्पेस की, लेकिन स्टिल ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसलिए आपको ही करना पड़ेगा ताकि आपका भी थोड़ा माइंड इसमें डेवलप हो। सारी चीज़ें अगर टीचर बता देगा तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं रहेंगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए कठिन बनती जाएंगी और ज़्यादा। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से अरेंज करना है और सारे मनीज़ को, एंट्री को आपको रो को फिल करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए वो लेटेस्ट आपको अपडेट मिलता रहे और आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें प्रॉब्लम्स के, प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं हमें। तो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चन हम अप्रोच करके देखते हैं कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, नहीं तो बाकी हम क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
तो ये चीज़ें हमने देख ली. सो वी विल ट्राई सॉल्विंग सम मोर हियर. बिफोर स्टार्टिंग लुक एट दिस एग्जाम्पल्स एंड फॉलो द मेथड्स यूज्ड. मेथड जो दिया उसको यूज़ करने के लिए बोला गया है. Population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What is the population of the city in 2001? देखिए यहाँ पर 1991 की पॉपुलेशन हमें दे दी गई है. समझ आ रही है बात? ये देखिए 1991 की जो पॉपुलेशन है वो हमें दे दी गई है 2,53,471. 235,741. ठीक है. अब इसने क्या बोला कि भाई 1991 से 2001 10 ईयर्स होते हैं. 10 ईयर्स में क्या देखने के लिए मिला कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 72,958 जो है वो बढ़ गई है. ठीक है. तो हमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन बताना है 2001 की. तो अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो वो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और कुछ भी नहीं करना है. कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है. समझ आ रही है बात? इतना सिंपल है ये चीज़. ठीक है. ओके. तो देखिए यहाँ पर ये ऐड ही किया है. तो 30,800 3,08,429. देखिए टीचर भी कभी कभी कंफ्यूज आते हैं, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस चीज़ को मास्टर्स कर पाएंगे. समझ आ रही है बात? बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा सभी जगह. ठीक है. ओके. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In one state, the number of bicycles sold in a year 2002-2003 was 7,43,000. In the year 2003 and 4, the bicycles sold was 8,100,000. In which year more bicycles were sold, and how many more? देखिए भाई, सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि ईच ईयर जो बाईसाइकिल है वो कितनी, इन विच ईयर बाईसाइकिल सोल्ड मोर. तो 2003-4 में बाईसाइकिल ऑब्वियसली ज़्यादा सोल्ड हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं 7,43,000 से ज़्यादा बड़ा है हमारा 8,100,000. ठीक है. तो ये हो गया कि भाई 2003-4 में जो है वो साइकिल सबसे ज़्यादा सोल्ड हुई है. समझ आ रही है बात आपको मेरी? एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे. वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस. एवरी डे 1 to 980 कॉपीज आर प्रिंटेड. ठीक है. एवरी कॉपी हैज़ 12 पेजेस. हर एक कॉपी में 12 पेजेस हैं. न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस होते हैं ना बेटा, आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर. हाँ, तो ईच न्यूज़पेपर हैज़ 12 सेट ऑफ पेपर्स. ठीक है. तो टोटल जो प्रिंट होती है हमारी कॉपीज वो होती है 11,980. हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? यस, बताइए. कुछ भी नहीं करना है बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. आप है ना, मतलब एक किसी से ही पूछो जो 12th नहीं भी पढ़ा होगा ना, 11, 12 से 5, 6, 7, 8 वो भी बता देगा आपको. क्या करना है भाई, टोटल कॉपीज़ को हमें क्या करना है, एक कॉपी में कितने पेजेस हैं, 12 पेजेस है. उसने क्या पूछा है, टोटल पेजेस पूछा है. तो टोटल कॉपीज़ कितनी है, 11,980 इंटू 12 विल बी योर आंसर. बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना. देखिए यहाँ पर कर रखा है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हो. ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर. ये देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या करने की कोशिश की है. समझ आ रही है बात आपको? क्लियर है? चलिए ठीक है. फिर अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. यहाँ से चालू होता है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2. तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम पूरा यूनिट एक ही वीडियो पे कवर कर पाएँ. ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसके साथ होगी कुछ नई शुरुआत एक्सरसाइज 1.2 के साथ. थैंक यू. बाय बाय.